राधे राधे भक्तों। इस नए साल पर आपके सामने एक और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आशा है कि आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बात कुछ समय पहले की है। कैसे बिहारी जी अपने भक्तों को खुद दर्शन देने आते हैं, कैसे उनके मन के भावों को कैसे पढ़ लेते हैं, सब सुनिएगा ध्यान से। एक समय की बात है, रात हो गई और मंदिर के पट भी बंद हो गए। सभी भक्तजन भी धीरे धीरे सब अपने घर को लौटने लगे। कुछ गलियां खाली हुई, सब लोग अपने घर को चले गए। लेकिन एक बाबा अपनी दुकान पर लड्डू बना रहे थे। तभी उसके पास एक आदमी आता है और पूछता है, बाबा आप इतनी रात को काम क्यों कर रहे हो? तो बाबा बोलते हैं, मुझे सुबह किसी को लड्डू देने हैं इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो व्यक्ति भी वहाँ से चला जाता है ये पूछकर। बाबा अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। फिर बाबा को अचानक से याद आता है कि उन्होंने बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, जैसे वो मंदिर के पट बंद होने से पहले वो करने तो गए ही नहीं। वो अपने इस काम में इस तरह से व्यस्त हो गए कि उनके दर्शन के लिए भी नहीं जा पाए। उन्हें बहुत दुख पहुंचता है, बहुत अपने आप को कोसते हैं। फिर क्या है, वो कह सोचते हैं कि अब मैं उनका दर्शन अपने मन की आंखों से करूँगा। वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और बिहारी जी को मन ही मन याद करने लगते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने उनके एक 10-11 साल का लड़का खड़ा होता है, मनमोहक सुंदर सा रूप लिए। वो लड़का उनसे कुछ खाने को मांगता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। तो वो बाबा कहते हैं, बेटा क्या खाओगे? ये लो लड्डू खा लो। उन्होंने उसके दोनों हाथों में 2 लड्डू दे देते हैं। वो बच्चा बोलता है, बाबा मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मेरे कंगन रखो तभी मैं ये लड्डू खाऊंगा। तो बाबा को विवश होकर वो कंगन रखना पड़ता है और बाबा उसे जैसे ही पीछे मुड़ के रखते हैं तो वो बच्चा भी गायब हो जाता है। बाबा सोचते हैं शायद वो उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए वो लड्डू लेकर चला गया। तब वो अपना काम फिर से पूरा करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का मनमोहक रूप उनकी आंखों से जाता ही नहीं है। वो उस बच्चे को बहुत याद करते हैं कि वो बच्चा कितना सुंदर था, अलग ही तेज था उस बच्चे के अंदर, अलग ही ऊर्जा थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहारी जी की ऊर्जा तो हम कोई नहीं समझ सकते, कोई उनके तेज को भुला ही नहीं सकता। उनके तेज से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है। फिर वो बाबा फिर से अपनी दुकान पर आए, अपनी उसी तरह से बैठे हुए थे। तभी उनकी दुकान के आगे से बिहारी जी के मंदिर के पंडित जी जा रहे थे। तो बाबा ने उन्हें आवाज़ लगाई, राधे राधे बोला। तो पंडित जी ने भी राधे राधे का जवाब राधे राधे से दिया। लेकिन पंडित जी कुछ उदास दिखे। तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तब पंडित जी उन्हें बताते हैं कि बाबा क्या बताऊं, रात को जब हम गए थे तब तो बिहारी जी के दोनों कंगन उनके हाथ में थे, लेकिन एक कंगन उनका चोरी हो गया है। ये सुनते ही बाबा के पैरों से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो उनके हाथ पैर काँपने लगे। वो सोचने लगे रात को बिहारी जी ही उनके पास आए थे मिलने। उन्हें सब कुछ ज्ञात होने लगा और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उन्होंने वो कंगन उठाया और उन पंडित जी को दिखाया, क्या ये कंगन वही है? तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ ये तो वही कंगन है। तो बाबा तो सारी व्यथा समझ गए, सारी बात समझ गए। उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई, कैसे उनकी दुकान पे एक 10-11 साल का लड़का आया जिसे बहुत भूख लगी थी, उन्होंने उसको लड्डू खाने के लिए भी दिए। तब पंडित जी को याद आता है कि उन्होंने रात को बिहारी जी को जो वो लड्डू का भोग लगाते हैं सोने से पहले, उन्होंने वो भोग नहीं लगाया। शायद इसलिए बिहारी जी को भूख लगी थी। पंडित जी ने भी बहुत माफ़ी मांगी, मंदिर गए, उनसे बहुत हाथ जोड़े, वो कंगन उनको पहनाया और माफ़ी भी मांगी। इस तरह से देखो बिहारी जी ने कैसे बाबा को दर्शन दिए। हमारे बिहारी जी है ही ऐसे।